हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। ये लास्ट रेशो बनती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की। इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। विद एग्जांपल कवर करेंगे। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने हर एक रेशो बिल्कुल कंसिस्टेंसी से कवर कराई हुई है। अगर अभी तक आपने मेरे लास्ट वीडियोज़ नहीं देखे, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में कवर करते हैं हम कि कितना कैपिटल इन्वेस्ट करके एंटरप्राइज के अंदर तो उससे रिटर्न कितना मिला है, यानी कि इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद जो कमाई कितनी की गई है एंटरप्राइज द्वारा, तो उसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। कहते जो ये रेशियो ये ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस को है जो रिफ्लेक्ट करके चलता है, यानी कि जितना टोटल प्रॉफिट होता है उसको रिफ्लेक्ट करेगा ये। इट इज़ कैलकुलेट बाय कंपेयरिंग, कहते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं, कंपेयर करके प्रॉफिट कितना कमाया गया है और कितना कैपिटल एम्प्लॉयड लगा के कमाया जाना है। कहते हैं जो रेशियो यूजुअली परसेंटेज में है जो डिनोट की जाती है, इस कारण से इसको रेट ऑफ रिटर्न भी बोला जाता है, या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर यील्ड ऑन कैपिटल भी बोले जाते हैं कि कैपिटल लगा करके कितना उसके अगेंस्ट है जो कमाई की गई है, तो वो चेक की जाती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अंदर। रिटर्न मतलब कितना वापस आ गया, ऑन किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, यानी कितना इन्वेस्ट किया गया एंटरप्राइज के अंदर तो उसके अगेंस्ट कितना कमाई की गई, रिटर्न कितना ले लिया गया एंटरप्राइज द्वारा, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अंदर कवर करते हैं। कि जो ये टर्म इन्वेस्टमेंट होती है यहाँ पे इसका मतलब है लॉन्ग टर्म फंड से जो एंटरप्राइज में लगाया गया है। तो ये कहते हैं डिफाइन किया गया था जैसे पहले लॉन्ग टर्म फंड, तो उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, टोटल ऑफ शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म लोन्स, यानी कि जब हम शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म लोन्स को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। जो ये रेशियो होती है कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट, जिसमें अभी तक इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड नहीं घटाया गया है, डिवाइड कर दें कैपिटल एम्प्लॉयड से इंटू 100 करके, तो हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जो परसेंटेज पता चल जाएगी। कि सिंस द कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड, कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर शामिल किए जाते हैं शेयर होल्डर फंड को और लॉन्ग टर्म लोन्स को, जो इंटरेस्ट पे किया जाता है लॉन्ग टर्म लोन के अंदर, तो विल नॉट बी डिडक्ट फ्रॉम प्रॉफिट, तो कहते हैं इसको हम इस प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं करें क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म लोन को कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर शामिल कर लिया। इसी कारण से जो इस लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट बनेगा उसको प्रॉफिट में से हम डिडक्ट नहीं करेंगे जब कैलकुलेट किया जाएगा ये रेशो। कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं इसको कंप्यूट कर सकते हैं, दो तरीके होते हैं, चाहे तो मैं लायबिलिटी साइड से इसको कैलकुलेट करूं, चाहे मैं असेट साइड से कैलकुलेट करूं, सोल्यूशन सेम ही आएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर लायबिलिटी साइड से किया जाता है कैलकुलेट, तो हम जब शेयर होल्डर फंड के अंदर लॉन्ग टर्म डेट, जिसका मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को ऐड कर देते तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। तो जब हम इस तरीके से लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं तो हमें फिक्टिशियस असेट्स और जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है उनको डिडक्ट करना पड़ता है जब हम कैलकुलेट करेंगे लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड को। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है असेट साइड से कैलकुलेट करना। असेट साइड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम नॉन करंट असेट्स में वर्किंग कैपिटल ऐड कर देते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है नॉन करंट असेट्स में, जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिसमें हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं लेके चलेंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस आ जाएंगे। वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम करंट असेट्स में से माइनस कर देते हैं करंट लायबिलिटी को तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाती है। नोट कहते हैं कि जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना किया हो तो हम अज्यूम करते हैं कि सारे के सारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो इस कारण से इसको शामिल किया जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते समय असेट्स के अंदर। कहते हैं जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं इसको शामिल नहीं करेंगे जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। तो कहते हैं जो इनकम होती है इन्वेस्टमेंट की तो वो भी प्रॉफिट के अंदर फिर हम शामिल नहीं करेंगे। कहते हैं चाहे कोई मर्जी अप्रोच फॉलो करो, चाहे वो लायबिलिटी साइड अप्रोच फॉलो करो, चाहे असेट साइड अप्रोच फॉलो करो, कैपिटल एम्प्लॉयड है जो दोनों तरीके से सेम ही आने वाली है। एग्जाम्पल कवर करते हैं इसका। इलस्ट्रेशन हमारे पास 112 गिवन है। कहते हैं कि हमें कैलकुलेट करनी है
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए डाटा गिवन है शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस गिवन है। तो जब हम इसमें शेयर होल्डर फंड में नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में जिसमें नॉन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आया, अगर इसको शामिल कर लिया जाए ये दोनों को, तो हमारे पास यहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। और दूसरा तरीका होता है जब हम नॉन करंट एसेट्स को ऐड करके करंट लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं, तो ऑब्वियसली कि ऊपर वाला पोर्शन है जो ये बच जाएगा, वो भी किस चीज़ को नोट करेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड को। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें किस चीज़ को शामिल किया गया, रिजर्व है इसके अंदर 5000 से, और प्रॉफिट है जो करंट ईयर का वो 65,000, तो इस तरीके 70,000 है जो रिजर्व एंड सरप्लस का हमने कैलकुलेट किया है। जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है वो दूसरे नंबर पे जो नोट बनाया गया है, तो उसके अंदर हमने शामिल किया है 15% डिबेंचर्स को 1 लाख है, तो हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करके चलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर, जिसमें से अभी तक इंटरेस्ट भी ना घटाओ, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है, जो यहाँ पे हमने प्रॉफिट दिखाया है 65,000, तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद होते हैं, यानी कि इसमें से इंटरेस्ट भी घटा हुआ है और इसमें से टैक्स भी घटा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मुझे बिफोर करना है तो इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट डिबेंचर्स के ऊपर है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स गिवन है हमारे पास 1 लाख रुपए से, 1 लाख के ऊपर 15% जब हम करते हैं तो 15,000 हमारे पास क्या आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे जब हम इसका टोटल करते हैं 60, 70 और 80,000 क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट आ जाएगा। टैक्स की रेट है जो गिवन नहीं है, तो मतलब सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है जो एडजस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट हमें चाहिए होती है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड चाहे असेट साइड से कैलकुलेट कर लो चाहे लायबिलिटी साइड से, सोल्यूशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम लायबिलिटी साइड से कैलकुलेट करते हैं, लायबिलिटी साइड से जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि जब शेयर होल्डर फंड के अंदर, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ऐड कर दिया जाता है लॉन्ग टर्म डेट को, तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों ही आ जाते हैं। तो शेयर कैपिटल गिवन है 2 लाख रुपए से, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है 70,000 रुपये से, लॉन्ग टर्म डेप्ट के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग गिवन है 1 लाख रुपए से, और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न गिवन है 30,000 रुपये से। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करते हैं इसको 2 लाख 70, 1 लाख और 30, तो हमारे पास बन जाते हैं 4 लाख से, 4 लाख आगे कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर हम असेट साइड से इसको कैलकुलेट करते हैं, तब जब हम नॉन करंट असेट्स में से नॉन करंट असेट में ऐड कर देते हैं वर्किंग कैपिटल को, तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड जो आ जाती है। नॉन करंट असेट्स हमारे पास गिवन है 3,40,000 से। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट गिवन है 2,40,000 से, माइनस करते हैं करंट लायबिलिटी गिवन है 1,80,000 से। तो जब हम 340 में वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी है जो ऐड करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा ये 4 लाख रुपए से। चाहे असेट साइड से कैलकुलेट करो चाहे लायबिलिटी साइड से, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर है जो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तब हम फॉर्मूला पुट करते हैं वैल्यू, तो हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड कर देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ, कैपिटल एम्प्लॉयड और मल्टीपल करते हैं 100 से, तो हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाता है। नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 80,000 से, कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख रुपए से, इंटू में 100 करके तो 20% जो हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है जो कैलकुलेट हो जाती है। आई होप बच्चों कि ये सम आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसी टॉपिक का एग्जांपल कवर करते हैं, स्टेटमेंट कवर करेंगे। स्टेटमेंट कहते हैं कि कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। शेयर कैपिटल में इक्विटी 4 लाख से, प्रेफरेंस 1 लाख से, जनरल रिजर्व 270 से, 10% डिबेंचर,
हमारे पास 4 लाख से, करंट लायबिलिटी 1 लाख से, नेट प्रॉफिट जिसमें से डिबेंचर का इंटरेस्ट और इनकम टैक्स घटा के 80,000, रेट ऑफ टैक्स गिवन है 50% से। तो हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए और कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। सबसे पहले जब हम प्रॉफिट लेते हैं, प्रॉफिट में से घटाया जाता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट घटाया जाता है, फिर हमारे पास बचता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, फिर इसमें से घटा दिया जाता है टैक्स। तो फिर हमारे पास प्रॉफिट बचता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोल दो या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल दो। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते तो मतलब क्या है कि इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट है जो घटाया गया है। स्टेटमेंट के अंदर हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है जिसमें से कहता है आफ्टर डिबेंचर इंटरेस्ट और इनकम टैक्स दोनों ने घटा हुआ 80,000। तो यानी कि यहाँ पे ये हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, हमें चाहिए बिफोर वाला। तो हमें रेट ऑफ टैक्स गिवन है 50%, ये 50% टैक्स है। लेट कर लेते हैं, अगर ये टोटल 100 है, 100 में से 50% टैक्स घटा के तो ये कितना बचा होगा, 50 बचा होगा। तो क्या मैं यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ कि जो मैंने देखा कि ये 80,000 है, ये 80 किसके हिसाब से, 50 के हिसाब से वैल्यू है, तो मैं क्या ये 50 निकाल सकती हूँ, ईजिली निकाल लेंगे हम 80,000 से। हम जानते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसमें से माइनस करके हमारे पास 80 बचा है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को ऐड कर दूँ तो 1,60,000 हो जाएगा। यहाँ पे 1,60,000 में जब 80 घटाएंगे तो 80,000 हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें इंटरेस्ट घटा हुआ है, तो इंटरेस्ट है जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिबेंचर्स, डिबेंचर की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो 2,70,000 से, 4 लाख से डिबेंचर गिवन है, 4 लाख से डिबेंचर्स गिवन है। 4 लाख का हमारे पास 10% इसका इंटरेस्ट बनेगा 40,000 से। जब प्रॉफिट में से इंटरेस्ट घटाया गया होगा तो ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आया होगा। अगर मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको ऐड कर दूँ तो मतलब यहाँ पे 2 लाख आ जाएगा। 2 लाख में से 40 माइनस करके तब 1,60 आया होगा। तो हमें ये प्रॉफिट चाहिए था बिफोर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स, कितना आ गया, 2 लाख। 2 लाख हमारे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेक्स्ट चाहिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए डाटा जो हमें गिवन है वो गिवन है लायबिलिटी साइड का। लायबिलिटी साइड का जब डाटा गिवन होता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ऐड कर देते हैं लॉन्ग टर्म डेट को, लॉन्ग टर्म डेट को, तो हमारे पास आ जाती है कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डर फंड के अंदर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों आ जाते हैं। शेयर होल्डर फंड में हमें इक्विटी गिवन है 4 लाख से और प्रेफरेंस गिवन है 1 लाख से, जनरल रिजर्व गिवन है 2,70,000 से और नेट प्रॉफिट गिवन है हमारे पास 80,000 से। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो आफ्टर इंटरेस्ट टैक्सेस वगैरह लेना है, यानी कि ये लास्ट वाला जो होता है ये वाला चाहिए हमें, 80,000 से यहाँ पे आ जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट के अंदर हमारे पास डिबेंचर्स गिवन है 4 लाख रुपए से। तो जब हम ऐड करते हैं 4 लाख, 1 लाख, 2,70,000, 80 और 4 लाख, तो हमारे पास बन जाता है ये टोटल इसका 12,50,000 से। 12,50,000 हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। तो यहाँ से हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड कर देंगे इसको कैपिटल एम्प्लॉयड से, कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीपल कर देंगे 100 से, तो हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था हमने बिफोर वाला 2 लाख रुपए, कैपिटल एम्प्लॉयड 12,50,000 इंटू 100 करके हमारे पास आते हैं 16% से। इस तरीके से बच्चों ये सम था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसी रेशियो के साथ जो ये चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर बनता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास जो बनता है वो बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।